दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई क्लास लेके नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करने वाला हूं। सम परीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग कौन कौन सी गलतियां आमतौर पे करते हैं, और इस परीक्षा में वो गलतियां करने से अगर हम बच जाएं तो कैसे हम लोग बहुत आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों को आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि वो चीज़ें आप पहले से जानते हों, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं और जिसका खामियाजा हमको जब रिजल्ट आता है उसमें भुगतना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बनाकर लेकर आया हूँ, उसमें बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो बहुत कम समय आपको देना है, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 जो है उसमें 200 प्रश्न आने वाले हैं और इसके लिए 3 घंटे का समय है। तो इस एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि 200 प्रश्न आने वाले हैं और 3 घंटे का समय है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 200 प्रश्नों के लिए 3 घंटा जो है पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि इन 200 प्रश्नों तक अपना फोकस जो है आपको मेंटेन रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ था कि 2 घंटे के बाद मेरी स्थिति बहुत मानसिक रूप से खराब हो गई थी और मैं सरेंडर कर चुका था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर से मैंने अपने आप को संभाला, पानी वगैरह पिया, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि अब आगे और नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा पानी वगैरह पीजिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ेंगे तो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब इन 200 प्रश्नों में दोस्तों ऐसा है कि बेसिक प्रश्न भी होंगे, डीप भी होंगे और ऑड प्रश्न भी होंगे, ठीक है। तो वो तो स्वाभाविक है, 100 प्रश्न होते तब भी होता, 200 में भी होता है, हर एग्जाम में होता है। तो आगे अपन चर्चा करेंगे कैसे किन प्रश्नों को अपन डील करें। अब एक टॉपिक ये होता है आमतौर पर छात्रों का कट ऑफ, ठीक है, कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि इस एक हफ्ते के लिए इसको आप भूल जाइए कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप केवल ये याद रखिए कि आपको अपना 100% देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना 100% देना है। कट ऑफ कितना भी जाए इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये भूल जाइए, इस वर्ड को ही आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बेसिक प्रश्न है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए और जो आप जानते हैं वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेसिक को गलत करेंगे और जानते हुए प्रश्नों को आप गलत करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं कि अगर आम आदमी 10 आम जो छात्र है वो 10 गलत करता है तो आप इस एरर को 2 या 3 में ले आइए। अगर ये भी ले आते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपने बेसिक में और जानते हुए प्रश्न में गलती नहीं की है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि 200 प्रश्नों में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अवेयर रहेंगे तो इसमें गलती होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम ये देखें कि उसमें आंसर क्या लिया जा सकता है तब हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को फॉलो करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वही लोग कर पाएंगे जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और जो लगातार प्रैक्टिस में बने हुए हैं, वही ये क्या आंसर ले सकता है वाले स्थिति में पहुंच पाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप क्वेश्चन देख के आंसर जो ऑप्शन देख के ये समझ सकें कि इनमें से किसको आंसर लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये केवल एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं, नए लोगों को मैं इससे बचने की सलाह दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं जो भी आपको सलाह दे रहा हूँ इसको मानना और नहीं मानना ये पूरी तरह से आप पर है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हम 2 का C लगाने जाते हैं लेकिन हम लगा देते हैं 3 का C और ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 2 भी गलत हो जाता है और 3 भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो जब गोला हम लगाएं तो बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको लगाएं, ठीक है। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है कि जैसे 200 प्रश्न हैं, आपने 20 प्रश्न हल कर लिए, आपको लगता है कि ये जो 20 प्रश्न आपने हल किए हैं उसका आंसर निश्चित तौर से वही होगा जो आप सोचते हैं, तो पहले इन 20 प्रश्नों को गोला कर लीजिए
उसके बाद आप प्रश्न पत्र पर आगे बढ़िए। तो जैसे ही आपका 10, 20, 25 ऐसा होने लगे, आप गोला करते जाइए। आप गोला को एक इंटरटेनमेंट के तरीके से लीजिए। जैसे आप थक गए क्वेश्चन करते हुए, तो आप क्या करें कि गोला लगा लें। उसके बाद फिर और पूरे ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक आपको क्या करना है, गोला लगाना है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है। ठीक है, एक सलाह मेरी ये है कि एग्जाम से 24 घंटे पहले आप पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, 24 घंटे पहले क्या करिए, पढ़ना छोड़ दीजिए। आपने MS धोनी मूवी देखी होगी। उस समय क्या होता है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट चलता रहता है रांची में, ठीक है, सॉरी कोलकाता में। और माही जो होता है, MS जो हैं हमारे, वो अपने पापा से बोलते हैं कि पापा मेरे को एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, मैच खेलने जाना है। ठीक है, तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अगर तुमने साल भर तैयारी की होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मैच खेलने जाओ एग्जाम के बाद, और अगर नहीं की होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी की है तब भी इस 24 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तैयारी नहीं की है या नहीं की है तब भी इस 24 घंटे में फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जो एग्जाम के पहले का 24 घंटा है उसमें आप पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके माइंड को तरोताजा रहने का एक मोहलत मिल जाएगा और आप वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं और बोल रहा हूं, अगर आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस 3 साल में ये 3 घंटा भारी पड़ने वाला है। ठीक है, अगर इस 3 घंटे में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ये 3 साल पर भारी पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये 3 साल आपका किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप 3 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर इस 3 घंटे में पूरे होशो हवास में आप हैं और बहुत पॉजिटिव वे में इन 200 प्रश्नों को हल करते हैं, तो आप इस 3 साल वाले को क्या कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये 24 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मेरी सलाह मानना है नहीं मानना है अलग बात है, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस 24 घंटे को ज्यादा डीप तैयारी या पढ़ाई हेक्टिक ना करें। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप थ्योरी, ये मेरा पर्सनल है, ये आप चाहें तो फॉलो करें, ना चाहें तो बिल्कुल फॉलो नहीं करें, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं एग्जाम में खोलता हूं, ठीक है, खोलता था जब दिलाता था, अभी दिलाता हूं, तो जब खोलता हूं तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे से बन रहा है मैं 1 से लेके 200 तक जाता हूं, जो बनता होता है। ठीक है, जो नहीं बनता उसको मैं स्किप, मतलब थोड़ा सा टाल देता हूं। उसके बाद जब 200 हो जाते हैं तो फिर से मैं शुरू से आता हूं, फिर ये देखता हूं कि मेरे से क्या बनता है। ठीक है, तो 1 स्टेप में जिसको मैं एक बार में आपसे बन गया, फिर दूसरे स्टेप में आइए जब थोड़ा सा आपको संघर्ष करना होता है। ठीक है, और तीसरा जो बिल्कुल भी आपको मालूम नहीं है, और अगर अपन इमेजिन करिए कि पहले ही आप खोले और इस प्रश्न से आपका टक्कर हो गया और आप इसमें अपना समय गंवा दिए, तब क्या होगा, जो ये वाला जो आपसे बन रहा था वो भी अब आप गलत करेंगे, ये वाला जो आपसे थोड़ा सा प्रयास से बन जाता वो भी आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक प्रश्नों को बनाते चलिए शुरू से अंत तक, उसके बाद फिर से वापस आइए, फिर से जो थोड़ा सा लड़ाई कीजिए प्रश्नों से, ऑप्शन से, उसमें आइए, फिर जो बिल्कुल नहीं बन रहा है उसको अपन लास्ट में डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, जैसे संपरीक्षक में हिंदी है तो सबसे पहले आप हिंदी को करिए, हिंदी सॉल्व करिए, फिर GS सॉल्व करिए, उसके बाद मैथ्स या रीजनिंग में से जो भी आपसे ज़्यादा अच्छा बनता है उसको सॉल्व करिए, और लास्ट में जो आपसे कम बनता है उसको सॉल्व करिए। तो जो आसान है उसको पहले, फिर जो उसके बाद आसान है, ऐसा क्रम में एक आप हल करते हुए आइए। अब एक पॉइंट है संतुलन। ठीक है, ये जो 7 दिन है आपके, 7 दिन, ठीक है, उसमें आप एकदम संतुलित जीवन जिए, संतुलित नींद लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग को उतना ही आराम की ज़रूरत भी होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ संतुलित, ऐसा नहीं कि आराम की ज़रूरत है तो आप 12 घंटे सोना शुरू कर देंगे। ठीक है, संतुलन बना के रखिए, भोजन उतना ही लीजिए जितना ज़रूरी है, लेकिन उतना लीजिए जितना ज़रूरी है। ठीक है, तो संतुलन बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ये जो 7 दिन है इसमें आप फोकस करिए अपने रिवीजन पर।
ठीक है, इसमें क्या करिए, रिवीजन पर। एक नई थ्योरी मत उठा लीजिए कि ये 7 दिन में मैं क्रैक कर लूंगा, ये आप 2 तारीख के बाद करिएगा अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो 7 दिन है उसमें आपको किसमें फोकस करना है, रिवीजन में, ठीक है। अब ये देखिए, एक जो प्रश्न होते हैं पूछता है इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, क्या पूछता है, इनमें से क्या नहीं है, और हम कभी कभी क्या कर देते हैं, है में लगा के आ जाते हैं। या पूछता है और हम क्या करते हैं, नहीं में लगा के आ जाते हैं। तो जैसे नहीं आप देखें एग्जाम में तो उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये आपका कूट वाले प्रश्न में भी आपके काफी काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही बेसिक चीजों को मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं असिस्ट कर पाऊँ, आपकी मदद कर पाऊँ, आपको अवेयर कर पाऊँ। तो आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संपरीक्षक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।